प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 माध्यमिक फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस के एक इंटीग्रल पार्ट बॉयल्स लॉ को जानेंगे। बॉयल्स लॉ के अलावा हम उसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को समझेंगे, जिसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप बॉयल्स लॉ को सीखने में और उसके न्यूमेरिकल्स को बनाने में इंटरेस्टेड है तो आज के इस वीडियो में बने रह सकते हैं। इस पूरे वीक की शेड्यूल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। आपको पता है किस दिन कौन से क्लासेस होंगे। अगर आप माध्यमिक के एस्पिरेंट है और माध्यमिक के क्लासेस को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे मैं आपको डेली इसके प्रिपरेशंस करवा रहा हूँ। हर एक सब्जेक्ट, टॉप 5 सब्जेक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप उनको सीखना और जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ, साइंटिस्ट बॉयल ने हमें एक लॉ दी थी, जिस लॉ को आज हम डिस्कस करेंगे। बिहेवियर ऑफ गैसेस से रिलेटेड ये एक लॉ है। उन्होंने अपने लॉ का जो स्टेटमेंट दिया था वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इन इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में जो स्टेटमेंट है, यही बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। आपको बिल्कुल इसे इसी तरह से लिखना चाहिए, इसमें किसी तरह की मैनिपुलेशन सही नहीं होती है। सबसे पहले समझते हैं उन्होंने क्या कहा था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में उन्होंने टेम्परेचर की बात की है। अगर मैं टेम्परेचर को टी से डिनोट करूं तो उन्होंने कहा है कि इसे आप कांस्टेंट रखें। कांस्टेंट का मतलब आप इसमें बदलाव प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम, तो किसकी बात की जा रही है? वॉल्यूम की बात की जा रही है। मैं वॉल्यूम को वी से डिनोट करता हूं। क्लियर है? टेम्परेचर को आपने बदलना नहीं है, स्थिर कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर गिवन मास बोला गया है, यानी जो मास आपको दे दिया गया है, जो गिवन है, उससे आप नहीं बदलोगे, ये भी बोल दिया गया है गिवन मास। तो यहाँ पर मास भी कांस्टेंट है, याद रखिएगा। हम लोगों ने क्या जाना? टेम्परेचर कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। एक्चुअली एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। वो ये भूल जाते हैं कि इसमें मास जो आपको दे दिया गया है, आप उसे बदल नहीं सकते, इसलिए मास भी कांस्टेंट होता है, ये भी बताना जरूरी होता है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चंस को गलती करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, चलिए जानते हैं वॉल्यूम किससे कनेक्टेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। टू द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को पी कंसीडर करूं तो वो कहते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के साथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप प्रेशर की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, जबकि अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इसे ही हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैथमेटिकल टर्म है, जिसमें हम लोगों ने सीख रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने पर वो एक साथ बढ़ते हैं, जिसे हम लोग आने वाले चैप्टर चार्ल्स लॉ के दौरान भी देखेंगे। बॉयल्स लॉ में अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरा कमता है, इस तरह से हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को सीखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। क्या है डिस्कशन में इसके? मैथमेटिकल फॉर्म को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उस सिस्टम के सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा। लेट द प्रेशर ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ गैस बी पी, तो हम लोगों ने देखिए सबसे पहले उसका प्रेशर कंसीडर कर लिया है कि पी है, और वॉल्यूम भी वी। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने डेफिनेट मास लिया है, आप डेफिनेट मास को एम नहीं लिख रहे हैं तो भी चल रहा है। आप डेफिनेट मास यानी गिवन मास ले रहे हो, जिसे आप चेंज नहीं करोगे। इफ द टेम्परेचर टी केल्विन, यानी कि टेम्परेचर को आपने टी केल्विन में रख दिया है, और आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि ये टी के नहीं है, टी केल्विन है। के केल्विन का यूनिट है और टेम्परेचर का यूनिट है, और इसमें कभी भी डिग्री नहीं लगती है, इसीलिए ये देखने में टी के लग रहा है। और जब 0 डिग्री होता है तो उसे ओके भी देखने में लगता है, लेकिन वो ओके नहीं होता है। प्लीज़ इस तरह की गलतियाँ ना करें। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा। अब यहाँ पर दो तरह से बच्चे इसे लिखते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/v और V प्रोपोर्शनल टू 1/p, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ये दोनों ही प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, P प्रोपोर्शनल टू 1/v या V प्रोपोर्शनल टू 1/p? इसे समझने के लिए मैं आपको एक बार दोबारा स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा। स्टेटमेंट में पहले वॉल्यूम बोला गया है, उसके बाद प्रेशर की बात की गई है। स्टेटमेंट में पहले वॉल्यूम बोला गया है, उसके बाद प्रेशर की बात की गई है। यानी अगर आप ये लिखते हैं तो सोचने पर ये गलती नहीं है, ये गलत नहीं है, सही सोचा जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कम रहा है। लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म नहीं होता है बॉयल्स लॉ से। बहुत सारे बच्चे इसे लिखते हैं, इसलिए मैंने ये करेक्शन करने की कोशिश की यहाँ पर, ताकि आपको समझ आ जाए। तो आपका सही स्टेटमेंट होगा V प्रोपोर्शनल टू 1/p। प्लीज़ इसे मत लिखिएगा।
न्यूमेरिकल करते टाइम ये दोनों ही सेम वैल्यूज हमें क्रिएट करके देती हैं, लेकिन मैथमेटिकल हम लोग एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं बॉयल्स लॉ का, तो हमें फॉर्मूला को जो लॉ दिया गया था उसे यूज करना पड़ेगा, v प्रोपोर्शनल टू 1/p। यहाँ पर आपको ये भी मेंशन करना चाहिए कि हम लोगों ने जो टेम्परेचर लिया है और हम लोगों ने जो मास लिया है वो कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है, ठीक है, हम उसे बदल नहीं रहे हैं। अब वैसे आप लोगों ने स्टेटमेंट के दौरान भी इसे लिखा है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी होती है तो प्रोपोर्शनलिटी को नेक्स्ट स्टाइल में हम लोग इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। मैं इस टाइम पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m इंट्रोड्यूस करता हूँ। m आपको कंफ्यूज करेगा, k आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, x इंट्रोड्यूस करता हूँ। जनरली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को k लिया जाता है, मैं यहाँ पर x इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि k यहाँ केल्विन के साथ आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर मैं इसे कुछ और दूसरे नाम से लेता तो कंफ्यूजन ना जनरेट हो, इसीलिए मैंने इसे कुछ अलग नाम दिया है। यहाँ ये x जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब भी प्रोपोर्शन को इक्वल टू में कन्वर्ट किया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, याद रहेगा। अब ये 1/p होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, आप इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू निकल आएगी, pv इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट, राइट, एक कांस्टेंट। ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। तो इतने ही हमें वैल्यू लिखनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इसका मैथमेटिकल क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे। देखिए, अगर मैं एक सिस्टम कंटेन कर देखता हूँ, सपोज मैंने एक सिस्टम यहाँ पर बनाई, जिस सिस्टम में मैंने प्रेशर और वॉल्यूम P1 और V1 रखा है, और मैंने दूसरा सिस्टम यहाँ पर लिया जिसमें मैंने प्रेशर और वॉल्यूम P2 और V2 रखा है। क्लियर? पहले वाले में सिस्टम में P1 V1 है, दूसरे वाले में P2 V2 है। हमें क्या पता चल रहा है कि P1 और V1 का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट, और हमें ये भी पता चल रहा है कि जो P2 और V2 का प्रोडक्ट वैल्यू होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो क्या पता चल रहा है, ये वैल्यू इसके साथ दोनों कांस्टेंट कैरी कर रहे हैं तो इक्वल होंगे, यानी कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अगर आप एक सेम सिस्टम पर टेम्परेचर सेम मेंटेन करते हैं और मास कांस्टेंट रखते हैं, तो ये हो गया वो मैथमेटिकल फॉर्म जिस पर हम बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने बॉयल्स लॉ का एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन दिया गया है। ये बॉयल्स लॉ पे बेस्ड है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और उसमें से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये बॉयल्स लॉ पर है या चार्ल्स लॉ पे है या किसी दूसरे चैप्टर पे है। चैप्टर आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। अ वेदर बलून हैज़ अ वॉल्यूम 175 लीटर। तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया है वॉल्यूम है वो 175 लीटर है। चलिए नोट डाउन करते हैं। मैं वॉल्यूम को V से डिनोट कर रहा हूँ और मैं इसे लिखता हूँ 175 लीटर। व्हेन फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट अ प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर। ओके, यहाँ लिखने में गलती हुई है। चलिए टेम्परेचर हम लोगों को जो यहाँ पर प्रेशर दे दी गई है वो दे दिया गया है 100 atm। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन इट रेज टू अ हाइट ऑफ 2000 मीटर। तो इसके हाइट में इंक्रीमेंट की गई है, हाइट जो है वो 2000, ओके 2000 बोली गई है, 2000 मीटर बढ़ गई है। वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो चेंज हो गया। तो मैं इनिशियल वाले को P1 और फाइनल वाले को P2 दिखाता हूं और इसे मैं 80 एटमॉस्फेयर करता हूं। यहां लिखने के तरीके में गलती हुई है, प्लीज इसे इग्नोर कीजिएगा। अज्यूम दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आप इस क्वेश्चन में नोट कीजिए कि टेम्परेचर को कांस्टेंट बता दिया गया है। अगर आप इन सारे डेटास को देख रहे हैं तो आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। इनिशियल वॉल्यूम मैंने V1 लिया तो फाइनल वॉल्यूम मेरी V2 हो जा रही है। अब क्वेश्चन पढ़ के इजीली क्लियर समझ आता है कि इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम बता दिया गया है, इनिशियल फाइनल प्रेशर भी बता दिया गया, फाइनल वॉल्यूम पर क्वेश्चन मार्क है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। पूरी तरीके से क्वेश्चन में इंडिकेट हो रहा है कि ये बॉयल्स लॉ की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है, ये जो हाइट दिया गया है इससे क्या लेना देना। ये हाइट यहाँ ये रोल प्ले करता है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि आपका हाइट बढ़ा है। इसके अलावा इस हाइट का इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में कोई रोल नहीं है।
तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म बताया था, बॉयल्स लॉ को सॉल्व करते टाइम P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 करते हैं। यहाँ पर हमें V2 कैलकुलेट करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है P2 की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं मैथमेटिकल थोड़ी से कैलकुलेशन कर लूँ तो ये हो जाएगा P1 V1 बाई P2। सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। P1 की वैल्यू हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाइड V1 की वैल्यू हमारे पास 175 लीटर्स के पास है, डिवाइडेड बाई P2 की वैल्यू हमारे पास 80 एटमॉस्फेयर है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जार 2 5 जार, हमें दिख रहा है न्यूमरेटर में 175 इंटू 5 करना होगा, डिवाइडेड बाई 4। जो भी क्वांटिटी आएगी, आपको पता है हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं और वॉल्यूम यहाँ लीटर में दी गई है, इसलिए इसका रिजल्टेंट वैल्यू भी लीटर में आएगा। आप उसे कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और इतनी आसानी से आप लोग खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रेडी है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग अभी बॉयल्स लॉ पे काम कर रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बॉयल्स लॉ पे होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 880 ml, स्मॉल m कैपिटल L मिलीलीटर की तरफ इशारा कर रहा है। तो इनिशियली आपको वॉल्यूम के बारे में बता दिया गया है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 880 मिलीलीटर, प्रेशर 740 टॉर, प्रेशर 740 टॉर। टॉर आपको पता है एक प्रेशर की यूनिट है। अब यहाँ पर अगर प्रेशर की आपको बता दिया गया है, अगर सिर्फ टॉर बता दिया जाता कि एट 740 टॉर, तो भी आपको समझ आ जाता कि टॉर से कि ये प्रेशर की बात की जा रही है, लेकिन क्लियरली इंडिकेट कर दिया गया कि ये प्रेशर है। व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 440 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम आपको चेंज करना है, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 था तो फाइनल वॉल्यूम हो जाना है आपको 440 मिलीलीटर। इसके लिए आपको कुछ प्रेशर में चेंजेस करने पड़ेंगे। नया प्रेशर क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, नहीं एडिशनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। यानी जो आपने प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो इससे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पता है आपको वॉल्यूम कम किया जा रहा है, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा। ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है एडिशनल प्रेशर, वो हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी ये बात नहीं की गई है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर क्वेश्चन में इस तरह की डेटा मिसिंग है तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह की डेटा मिसिंग होने का मतलब है आपको ये किसी भी तरह से कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये बॉयल्स लॉ पे बेस्ड है। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो ये जो सारे सिनेरियोज है हम कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि एग्जाम में अगर इस तरह की कोई गलती दिखती है तो आप इसे गलत क्वेश्चन के नाम पे जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत क्लेम आते हैं अगर इस तरह की कोई भी गलती क्वेश्चन पेपर में हो जाती है बोर्ड में। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। लास्ट क्वेश्चन में V2 पूछा गया था, इसमें P2 पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है V2 डिवाइड होगा और P2 की वैल्यू सिंपल से एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन P1 V1 बाई P2 से V2 से हो जाएगी। P1 की वैल्यू हमारे पास 740 है, मल्टीप्लाइड बाई V1 की वैल्यू 880 है, डिवाइडेड बाई V2 की वैल्यू 440 है। हम अगर इसे कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, मल्टीप्लाई करें तो यहाँ वैल्यू आएगी 1480। ऑब्वियस सी बात है प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर पहले टॉर में था तो यहाँ पर भी टॉर में ही रहेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछा गया, मैंने पहले भी बताया एडिशनल प्रेशर की बात की गई है, तो हम एडिशनल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है एडिशनल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए 1480 में से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे जो आपका ओरिजिनल इनिशियल प्रेशर था जो कि 740 टॉर का था, और सब्सट्रैक्शन के बाद आप जो वैल्यू पाएंगे वो आपका फाइनल आंसर होगा 0, 4 एंड 7। तो आपको दिख रहा है प्रेशर एक्स्ट्रा 740 टॉर आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पे बेस्ड एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट किया। स्क्रीन पे मेरे पास आपके लिए और 2 क्वेश्चंस है सॉल्व करने के लिए। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप देखिए प्रेशर के लिए अलग अलग तरह के यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया। यहाँ वॉल्यूम 9 लीटर है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोली गई है, और फाइनली बोला जा रहा है कि कैपेसिटी 1 लीटर होने पर 2 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 2 किया गया है। अब पूछ रहा है कितने 1 लीटर वाली कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये कैलकुलेट करके देखना है कि कितना वॉल्यूम हो रहा है। 1 लीटर वाले के हिसाब से अगर आपके पास 9, अगर यही वॉल्यूम मेंटेन हो जाता तो 9 की जरूरत पड़ती। अगर इससे ज़्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़ा, कैलकुलेशन जब करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 5 टाइम्स यानी 45 लीटर्स हो जाएगी। यानी 1 लीटर की कैपेसिटी वाले कितने लगेंगे,
45 लगेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको आंसर बता दिया, बट आप इसका कैलकुलेशन जरूर करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसका कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया है तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो माध्यमिक 22 एस्पिरेंट्स के लिए टारगेट माध्यमिक 22 के नाम से बनाया गया है, इसे ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे मैंने पिन कर दिया है। इस ग्रुप में आपको माध्यमिक से रिलेटेड जितने भी प्रिपरेशन है और जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अगर आप इस ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो मैं जो भी आगे आने वाले प्लान्स बताता हूँ सब की चीज़ आपको पहले से पता चल जाएंगी। एक और एग्जाम्पल है 4 नंबर। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 750 ml एंड 80 सेंटीमीटर Hg। तो आप देख सकते हैं बस यहाँ पर डिफरेंसेस रखी गई हैं यूनिट्स में। वॉल्यूम आपको देख पा रहे हैं 750 है, वॉल्यूम आपके पास है 750 ml, और इस टाइम पे जो प्रेशर रखा गया है वो 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg रखा गया है। What should be the pressure of the gas at the same temperature, सेम टेम्परेचर रख दिया गया है, टू मेक द वॉल्यूम 100 ml। तो वॉल्यूम आपको चेंज करके 1000, 100 नहीं 1000 ml की बात की गई है। आपको पता है ये V1 है, ये V2 होगा। यहाँ पर बोल रहा है व्हाट शुड बी द प्रेशर, यानी प्रेशर आपको निकालना है। पहले को इनिशियल को P1 लीजिए, इसको P2 लीजिए, और ये सिंपली आप हमारे सेकंड क्वेश्चन के आइडेंटिकल हो जा रहा है, जिससे आप आसानी से सॉल्व करके बना सकते हैं। प्लीज़ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट सेक्शन पर जाके हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके कमेंट ड्रॉप कीजिए। हर सुबह 10:30 बजे हम आपके साथ, आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं, जिसमें हम माध्यमिक के एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर करवा रहे हैं। आप माध्यमिक के एस्पिरेंट हैं और हम आपको अगर प्रिपरेशन के लिए इस तरह के वीडियोस दे रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसे वैल्यू दीजिए। हर दिन सुबह 10:30 बजे अपने टाइम पर आके अपने क्लासेस को अटेंड कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है टाइम से रिलेटेड, या आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है कंटेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे आके जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए सही तरीके पर काम कर पाएँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल इस टाइम को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं टाइम को स्विच करूंगा, ऐसे जैसे कि आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को सही टाइम पे वीडियोस मिले। अगर आप चाहते हैं तो मैं पोल पे जाकर आप लोगों से ऐसा एक पोल भी कर सकता हूँ। आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पे जाकर जरूर कमेंट करके बताएं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को पढ़ा है। इतनी दूर हमारी वीडियो रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।